बढ़ते अगली खबर की तरफ। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। वाराणसी में लगे पोस्टर में राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया तो अखिलेश यादव कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं इस पोस्टर वाले खेल पर सुबह सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर सावधान रहने का संदेश दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का भी इस पोस्टर विवाद पर बयान आया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। वो संदेश ये देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस से सावधान रहना। ये इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को जेल में भेज दिया, पत्रकारों को जेल में भेज दिया, बोलने नहीं दिया, संविधान को ताक पर रख दिया और अपने मर्जी से कानून चलाया। ये संदेश कांग्रेस की तरफ से है। और जो अखिलेश जी को कृष्ण की उपाधि दी जा रही है पोस्टर में, तो ये उपाधि दी जा रही है कि जो पिछड़ों का हक है, दलितों का हक है, मुसलमानों का हक है, उसको लूटना है। मुझे नहीं पता है जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, किसी ने लगाए होंगे, वो लोगों की अपनी भावना या सोच होगी जिसके तहत ये लगाए होंगे। तो इस पे मैं क्या कह सकती हूँ। इस पे मैं यहाँ भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद, पोस्टर वॉर हम काफी दिनों से देख रहे हैं और अब जब विधानसभा उपचुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं जैसे से नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पोस्टर्स के अलावा वार और पलटवार का बयानों के जरिए भी तीर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बेटियां डरी रहती हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन बातों पर अब क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देखने को मिल रहा है कि जबरदस्त संग्राम इस वक्त वहां चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार में नेता जुटे हुए हैं, तो बयानबाजी भी सामने आ रही है। जिस तरह से कल सीएम ने मुजफ्फरनगर में जो बयान दिया, जो नया नारा आप कह सकते हैं एक बार जो उन्होंने दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी काउंटर कर रही है लगातार। और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार लगातार ये कहती है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा काम हुए। अब महिलाएं, बेटियां जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार काउंटर किया जाता है कि इस सरकार में इतना अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, पहले कभी भी नहीं हुआ। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारे अपराधों में बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आए। तो ये काउंटर है समाजवादी पार्टी का। दूसरी बात जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पोस्टर्स का, लगातार रोज जो है नए नए पोस्टर जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगते हैं। अब तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर छोड़ दीजिए, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं, जिन विधानसभाओं में होने वाले हैं, जिन जिलों में होने वाले हैं, वहां भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ही खड़ा हूं और यहाँ भी एक पोस्टर लगा है कि आज का, आप कह सकते हैं कि आज का नया पोस्टर ही रिलीज हुआ है। और इसमें भी आप देख सकते हैं जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे, इस पर महंगाई की बात की गई है, इसमें लूट की बात की गई है, इसमें रिश्वत की बात की गई है। जो बीजेपी सरकारों में जो खबरें आई हैं उनको बाकायदा यहाँ पे इस पोस्टर पर लगाया गया है। और तमाम बातें भी लिखी है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का सहयोग लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो रोज नए नए पोस्टर से जरिए एक काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। जो नया नैरेटिव उत्तर प्रदेश में बना है, वो नैरेटिव शुरुआत की थी सीएम योगी ने जब नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। उसको लगातार काउंटर करने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। उनके नेता लगातार अलग अलग शहरों में पोस्टर लगा के जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पहले वो जवाब दिया। और अब देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर, राजधानी लखनऊ समेत तमाम शहरों में पोस्टर वॉर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। रोजाना नए नए पोस्टर सारे बने रहे हमारे साथ विनोद। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो भी बताते हैं, जहां
महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि जिसके खर्च पर अब समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सवाल उठाए हैं। लाल बिहारी यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि महाकुंभ में पैसा खर्च करना जनता के पैसे की बर्बादी है। एसपी नेता के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान का पानी पिए हुए हैं और ये लोग पाकिस्तानी पानी का ही असर है जो ऐसे बयान दे रहे हैं। कुंभ में जो आवश्यक है वो तो खर्च करें, लेकिन जो अनावश्यक रूप से पैसे जो है लाट करके जो है उसमें जो है ये घपला करने का पूरा प्रयास है। इसमें जो अधिकारियों को लगा करके फर्जी बिल वाउचर बना करके बड़े पैमाने पर घपले की तैयारी है, उसका हम विरोध करते हैं। वो पाकिस्तान का पानी पिए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान का पानी पिए हैं, उनके पानी में पाकिस्तान के विरोध है, वही असर कर रहा है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। वाराणसी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पोस्टर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। वाराणसी में लगे पोस्टर में राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया तो अखिलेश यादव कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं इस पोस्टर वाले खेल पर सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये पोस्टर सावधान रहने का संदेश दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव का भी इस पोस्टर विवाद पर बयान आया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। वो संदेश ये देने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कांग्रेस से सावधान रहना, ये इमरजेंसी लगाई थी, लाखों लोगों को जेल में भेज दिया, पत्रकारों को जेल में भेज दिया, बोलने नहीं दिया, संविधान को ताक पर रख दिया और अपने मर्जी से कानून चलाया। ये संदेश कांग्रेस की तरफ से है। और जो अखिलेश जी को कृष्ण की उपाधि दी जा रही है पोस्टर में, तो ये उपाधि दी जा रही है कि जो पिछड़ों का हक है, दलितों का हक है, मुसलमानों का हक है, उसको लूटना है। मुझे नहीं पता है जिस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, किसी ने लगाए होंगे, वो लोगों की अपनी भावना या सोच होगी जिसके तहत ये लगाए होंगे। तो इस पर मैं क्या कह सकती हूँ। इस पर मैं यहाँ भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। और हमारे साथ विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। विनोद, पोस्टर वॉर हम काफी दिनों से देख रहे हैं और अब जब विधानसभा उपचुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं जैसे से नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पोस्टर्स के अलावा वार और पलटवार का बयानों के जरिए भी तीर चलाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बेटियां डरी रहती हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से, तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन बातों पर अब क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बीजेपी नेताओं के नाम सामने आए हैं, बेटियों की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देखने को मिल रहा है कि जबरदस्त संग्राम इस वक्त वहां चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश में भी 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनाव प्रचार में नेता जुटे हुए हैं, तो बयानबाजी भी सामने आ रही है। जिस तरह से कल सीएम ने मुजफ्फरनगर में जो बयान दिया, जो नया नारा आप कह सकते हैं एक बार जो उन्होंने दिया है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी काउंटर कर रही है लगातार। और महिला सुरक्षा को लेकर बीजेपी सरकार लगातार ये कहती है कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा काम हुए। अब महिलाएं, बेटियां जो है वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार काउंटर किया जाता है कि इस सरकार में इतना अपराध महिलाओं के खिलाफ हो रहा है, पहले कभी भी नहीं हुआ। और बहुत बड़ी बात यह भी है कि बहुत सारे अपराधों में बीजेपी के नेताओं के नाम सामने आए। तो ये
काउंटर है समाजवादी पार्टी का। दूसरी बात जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि पोस्टर्स का, लगातार रोज जो है नए नए पोस्टर जो है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगते हैं। अब तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर छोड़ दीजिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव होने वाले हैं, जिन विधानसभाओं में होने वाले हैं, जिन जिलों में होने वाले हैं, वहां भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस वक्त मैं समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर ही खड़ा हूं और यहाँ भी एक पोस्टर लगा है कि आज का, आप कह सकते हैं कि आज का नया पोस्टर ही रिलीज हुआ है और इसमें भी आप देख सकते हैं जिसका जिक्र हम लोग कर रहे थे। इसमें महंगाई की बात की गई है, इसमें लूट की बात की गई है, इसमें रिश्वत की बात की गई है। जो बीजेपी सरकारों में जो खबरें आई हैं उनको बाकायदा यहाँ पे इस पोस्टर पर लगाया गया है और तमाम बातें भी लिखी है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का सहयोग लिखेंगे, तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो रोज नए नए पोस्टर से जरिए एक काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। जो नया नैरेटिव उत्तर प्रदेश में बना है वो नैरेटिव शुरुआत की थी सीएम योगी ने जब नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, उसको लगातार काउंटर करने की कोशिश जो है उस समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है। उनके नेता लगातार अलग अलग शहरों में पोस्टर लगा के जुड़ेंगे तो जीतेंगे, पहले वो जवाब दिया और अब देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहर, राजधानी लखनऊ समेत तमाम शहरों में पोस्टर वॉर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। रोजाना नए नए पोस्टर सारे बने रहे हमारे साथ विनोद। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो भी बताते हैं, जहां महाकुंभ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि जिसके खर्च पर अब समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने सवाल उठाए हैं। लाल बिहारी यादव ने विवादित बयान देते हुए कहा कि महाकुंभ में पैसा खर्च करना जनता के पैसे की बर्बादी है। एसपी नेता के इस बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं अब इस पर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान का पानी पिए हुए हैं और ये लोग पाकिस्तानी पानी का ही असर है जो ऐसे बयान दे रहे हैं। कुंभ में जो आवश्यक है वो तो खर्च करें, लेकिन जो अनावश्यक रूप से पैसे जो है लाट करके जो है उसमें जो है ये घपला करने की का पूरा प्रयास है। इसमें जो अधिकारियों को लगा करके फर्जी बिल वाउचर बना करके बड़े पैमाने पर घपले की तैयारी है, उसका हम विरोध करते हैं। वो पाकिस्तान का पानी पिए हैं, समाजवादी पार्टी के लोग पाकिस्तान का पानी पिए हैं, उनके पानी में पाकिस्तान के विरोध है, वही असर कर रहा है।